नमस्कार। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। सोच, थॉट्स। हम सोचते कैसे हैं? एक्चुअली ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, लेकिन आज हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और इसके कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि वो मैकेनिक्स क्या है, कैसे हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये बहुत एक इंडिविजुअल एक्सरसाइज है। आप जिसे कॉन्फिडेंशियली अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होगा कि आप दो चीज़ों के बारे में सोचिए। एक, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत अच्छा सोचते हैं, जैसे वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो धर्म हो सकता है। कई बार हम अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अपना देश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो कोई एक इंसान हो सकता है या कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। आप कह सकते हैं कि उसके बारे में आप इनफैक्ट कुछ बुरा सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही एक ऐसे कॉन्सेप्ट, इंसान या उसके बारे में सोचिए जिसके बारे में आप केवल और केवल बुरा ही सोच पाते हैं। मतलब आप देखते हैं और देखते ही आपको एकदम गुस्सा सा आने लग जाता है, बिना कुछ। वो इतना इंस्टिंक्टिव होता है, इतना आपके अंदर बिल्ट होता है कि देखते ही आपको ऐसा लगता है कि ये बस मेरे आंखों के सामने से दूर चला जाए। सेम चीज़ कि वो व्यक्ति, कॉन्सेप्ट या जो कुछ भी है, उसको देखते ही आपको इतना अच्छा लगता है कि आप कभी भी उसके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। मतलब जो बोलते हैं हम कि आप एकदम एक भक्त वाली श्रेणी में रहते हैं यहाँ पे, कि आप कभी उसमें कुछ गलत देख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं सकते हैं। हर एक की ज़िंदगी में होता है। तो इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले जब आप अपनी सोच की जर्नी करना चाहते हैं तो आप ऑनेस्ट होइए सबसे पहले अपने सोच को लेके कि हाँ, ऐसा एग्जिस्ट करता है आपके अंदर, ऐसी चीज़ें हैं। आप बहुत ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं चीज़ों को लेके। आप एकदम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। आपको पता है कि ये चीज़ इतनी अच्छी है कि मैं कुछ इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता, और ये चीज़ इतनी बुरी है कि मैं कभी इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहूँगा। अब आप क्या कीजिए, जो अच्छी चीज़ है, ये अब एक एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके टॉप 3 ऐसे चीज़ों के बारे में सोचिए और उसे लिखिए, जो अभी आपके पास पेपर है, कि आपको वो चीज़ क्यों इतनी अच्छी लगती है। सेम चीज़, और ज़रूरी है ये 3, क्योंकि यहाँ पे जब आप ये करना शुरू करेंगे तो तब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि हम उसे एक अच्छा बुरा, उसके बियॉन्ड का डिस्कशन ख़त्म हो जाता है। फिर आप जो कुछ भी हो, आप उसको इस तरीके से एक अच्छा बना के ही देखते हैं। आपके पास 1000 रीजन्स होंगे ये साबित करने के कि वो अच्छा है। Interpretation seeks evidence, and evidence is basically an interpretation. तो इसीलिए मैं आपको 3 चीज़ें लिखने के बोल रहा हूँ, क्योंकि तब आप उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अब आप एट्रीब्यूट्स ढूंढना शुरू करेंगे उसमें कि वो क्यों अच्छा है।
और वो क्यों बुरा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 1 2 3 एट्रीब्यूट हो जाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आपके पास ये लिस्ट आ गई, और विश्वास मानिए बहुत आसान नहीं होगा ये 3 चीज़ों को लिखना, लेकिन अगर आप ये लिख पाए तो आप रियली एक जो नेक्स्ट लेवल की जर्नी है सोच की, आप अपने सोच को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब सोचते हैं ना, हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम वैसा क्यों सोच रहे होते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी उस सोच को बिल्ड किया है, हमारे सोच के मॉडल को इस तरीके से शेप दिया गया है। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है, तब आप एक नेक्स्ट लेवल के इंटरप्रिटेशन पे चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो आपके पास अच्छा हो गया, आपके पास बुरा हो गया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ करने को बोलूँगा। ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट आपने बोला, तो उसके आपके पास क्या एविडेंस है? वो कोई एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि हाँ भाई, जैसे आप बोलेंगे कि ये इंसान बहुत दयालु है। अगर आप किसी इंसान के विषय में सोच रहे हैं तो क्या आप एक एग्जांपल रख सकते हैं यहाँ पे? सिमिलरली, ये इंसान बहुत निर्दयी है, क्या आप एक एग्जाम्पल रख सकते हैं यहाँ पे? ऐसे करके आप तीनों के एट्रीब्यूट्स के एग्जाम्पल रखिए। यहाँ पे ऐसा क्यों करना की कोशिश कर रहे हैं हम? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि अब हम अपनी थिंकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, हमने बोला कि वो चीज़ ऐसी है, बट क्या डेटा है उसको सपोर्ट करने के लिए? अभी हम इसमें नहीं जाएंगे डेटा वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो अपने में एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। विल स्टॉप हियर कि अगर आपके पास उसको डेटा है वो करने के लिए, तो दैट इज गुड इनफ राइट नाउ फॉर दिस थिंग। एक बार आप इधर आ गए, अब मैं आपको एक दूसरी एक्सरसाइज करने को बोलूँगा। अब आप इस बुरा जो भी इंसान कॉन्सेप्ट या जो कुछ भी आपने पिक किया है उसके 3 अच्छे पॉइंट निकालिए। ओके, इसी बुरे के अच्छे पॉइंट्स, सिमिलरली इस अच्छे के बुरे पॉइंट्स निकालिए। डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमने अपने अंदर इतना उस चीज़ को इतना आत्मसात किया होता है कि ये चीज़ करना बहुत मुश्किल होती है। मैं आपको थोड़ा तरीके बता सकता हूँ। अगर ये आपके लिए अच्छा है तो शायद वो पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी होगा। तो आप उनसे बात करिए, समझिए या डेटा देखिए कि ये क्यों अच्छा है और ये जो आज आप बुरा बोल रहे हो वो क्यों अच्छा है और जिसको आप अच्छा बोल रहे हो वो क्यों बुरा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी सोच को थोड़ा चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट था, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। पर अगर आप ये जर्नी करने को तैयार हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग तरीके का एक नज़रिया आएगा चीज़ों को समझने का। अगेन एविडेंस ऑन बोथ साइड। इस एक्सरसाइज को हम ही रोकेंगे यार। मगर उम्मीद है जो ये एक्सरसाइज और ये जो जर्नी की होगी आपने, इससे आपको एक समझ मिलेगी कि आप कोई चीज़ों को कैसे सोचते हैं। इनफैक्ट
कई लोगों को ये रियलाइज भी होगा कि हम कितना ब्लैक एंड वाइट सोचते हैं, कि हम उसके बियॉन्ड जाते ही नहीं हैं। हम चीज़ों को उनकी फेस वैल्यू पे लेके रखते हैं। हमारे लिए कैटेगराइजेशन सिंपल होता है, अच्छा बुरा। और शायद ये ज़रूरी भी होता है कई बार डेली लाइफ में, क्योंकि आप हर बार तो आप इतने इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहेंगे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, मगर फिर भी मैं कहूँगा ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर जब आप एक बार चीज़ों को इस नज़रिए से देखने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी एक बैलेंस्ड व्यू बना पाते हैं। आप चीज़ों का अच्छा बुरा दोनों साइड समझ पाते हैं और आप काफ़ी डेटा ड्रिवन रह पाते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोगों को इस वीडियो के देखने के बाद कुछ ऐसा एक इंटरेस्टिंग लगा अपने थॉट प्रोसेस में, तो उसे कमेंट कीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी काफ़ी पर्सनल एक्सरसाइज है, इसे अपने तक ही रखिए। लेकिन इसके बाद जो क्या आपको कुछ अपने थिंकिंग के प्रोसेस में चेंज नज़र आ रहा है, या आपको एक अलग डायमेंशन समझ में आ रहा है जिसके थ्रू आप अपने सोचने की प्रक्रिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। धन्यवाद।